भाजपा उन्हें कोई मुद्दा दे ही नहीं रही है। हाँ। भाई हर क्षेत्र में भाजपा काम कर रही है, हमारी मोहन सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। आप बता रहे आदिवासी क्षेत्र में डॉक्टरी के लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खुल रहा है, इधर बुधनी में भी एक खुल रहा है। पूरे प्रदेश में अभी आपने देखा होगा सीएम राय जो संदीपनी स्कूल हो गए हैं। तो पहले क्या होता था, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे बस से जाते थे, अब सरकारी स्कूलों में भी जा रहे हैं। 195 करोड़ पुरुषों के लिए जो प्रधानमंत्री संपदा योजना, महिलाओं के लिए 115 करोड़, और प्रधानमंत्री संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत जो पार्क होते हैं उसके लिए 190 करोड़, 100 करोड़ आधुनिक कल्चर के लिए। तो ये केवल मोदी सरकार ही कर सकती है, दूसरी कोई सरकार नहीं कर सकती कि मछुआरों के लिए बजट में अलग से दे रही है। साल बेमिसाल और तेज रफ्तार मोहन सरकार, बिल्कुल आप क्या देखते हैं इससे? बिल्कुल रफ्तार तो है और डबल इंजन की रफ्तार है। लाडली बहनों के लिए योजनाएं हैं जी, बहुत बढ़िया हमारी मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए भाजपा की सरकार है। हाँ जी। तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं कहूँ कोई और कहे, जनता कहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जनता से पूछिए, जनता कहेगी कि इससे अच्छी सरकार हो नहीं सकती। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। मध्य प्रदेश में जहां देखो वहां जो मध्य प्रदेश की भाजपा पार्टी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, सबका एक ही नारा है, 2 साल बेमिसाल और तेज रफ्तार मोहन सरकार। ये जो दो नारे हैं ये सभी के लबों पर तो दिखते हैं, लेकिन धरातल पर इनका क्या औचित्य है, कितना औचित्य है, बस यही जानने के लिए खबर इंडिया की टीम आज धरातल पे उतरी है और ये दो नारों के बारे में जानेंगे कि ये सिर्फ कागजी रूप तक सीमित है या धरातल पे भी कुछ कारगर साबित होते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम संदीप बाथम है। संदीप बाथम। संदीप जी, ये बताइए, मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, जो भाजपा पार्टी के समर्थक हैं और अन्य लोग हैं, हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, सबका कहना है 2 साल बेमिसाल और तेज रफ्तार मोहन सरकार। बिल्कुल आप क्या देखते हैं इससे? बिल्कुल रफ्तार तो है और डबल इंजन की रफ्तार है। लाडली बहनों के लिए योजनाएं हैं जी, बहुत बढ़िया हमारी मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए तत्पर है। हर योजना नीचे से नीचे जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में आपने अभी लाडली बहनों के लिए जो योजना है उसकी बात करी। लाडली बहना योजना शुरुआत की थी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, और उन्होंने 1000 रुपए से राशि देना स्टार्ट किया था, जिसे 1250 किया और अब मोहन यादव जी ने उसे 1500 कर दिया है। आगे उन्होंने आश्वासन भी दिया है महिलाओं को कि ये जो 1500 हैं ये जल्द ही 3000 होंगे। लेकिन जो विपक्षी हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर आलोचना लगा रही है, उंगलियां उठा रही हैं कि जो पैसे बांट रहे हैं ये पैसे बांट सिर्फ अपने वोट के लिए रहे हैं, कि यानी कि वोट खरीद रहे हैं जो भाजपा पार्टी है। ऐसा होता नहीं है वैसे, हाँ जी, है ना। और अभी केरल में भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी हैं, वो भी इस योजना को लागू कर रहे हैं। तो हमारे पिछले मुख्यमंत्री रहे, उनने बहुत दूरदर्शी योजना का प्रारंभ किया था जी, और बड़ी अच्छी योजना है, सारे प्रदेश इसको अडॉप्ट कर रहा है और कुछ ही समय के अंदर ये हमारे मुख्यमंत्री इसको 3000 तक लेके जाएंगे। अच्छा, बाकी अगर हम, ये तो रही महिलाओं की बात, महिला सशक्तिकरण के लिए भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं, उन्हें बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा है, ठीक है। उससे कई सारी जो महिलाएं हैं वो खुद के पैरों पे खड़े हो रही हैं, कहना सक्षम हो रही हैं, अपने खुद का लघु उद्योग शुरू कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस उसके ऊपर भी पीछे नहीं हट रही है। उसके लिए भी कहा जा रहा है कि ये जो लोन बांटने की जो बातें हैं, जो समूह चल रहे हैं, कितने ही समूह बंद हो चुके हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस जो है ये महिलाओं को टंच माल बोलती है ना, टंच माल। जो आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह, हाँ जी, और बड़े बड़े इनके जो नेता हैं, महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं ये हमें उनसे उनको नहीं बताना, वो सबको पता है कि उनकी क्या सोच है महिलाओं के। महिलाओं के प्रति कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस है उनके अंदर इज्जत नहीं है, बिल्कुल भी मान सम्मान है नहीं जी। सिर्फ वहाँ पे एक ही महिला का सम्मान है, वो सभी को मालूम है कौन महिला है। आइए और लोगों से बात करते हो, जानते हैं उनका क्या कहना। भाई साहब इधर आ जाइए जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? हाँ, मेरा नाम पिंटू केवट है। पिंटू केवट जी। पिंटू जी, ये बताइए कि आपके नजरिए से क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में बीते 2 वर्षों में, जब से मोहन यादव जी ने बतौर मुख्यमंत्री पदभार संभाला है? देखिए, भाजपा की सरकार है। हाँ जी। तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं कहूँ कोई और कहे, जनता कहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जनता से पूछिए, जनता कहेगी कि इससे अच्छी सरकार हो नहीं सकती जी। अच्छा, इसके अलावा कई सारी योजनाएं चल रही मध्य प्रदेश में। युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना है, स्टूडेंट्स के लिए रुक जाना नहीं योजना है, महिलाओं के लिए अलग अलग क्या नाम है, लाडली बहना चल रही है, लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है छोटी कन्याओं के लिए। इतनी योजनाएं चल रही है, विकास बराबर चल रहा है, सभी कह रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस है उनका कहना है कि हमारे समय पर विकास
विकास की एक अलग ही रफ्तार हुआ करती थी, जो कि अब आई है, जब से भाजपा आई है ये धीमी हो चुकी है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। उनके समय पे बहुत अच्छी रफ्तार थी कि मैं यहाँ भोपाल से 80 किलोमीटर दूर रहता हूँ। कहाँ पे? अब अच्छा नहीं बुदनी क्षेत्र है मेरा, शिवराज जी के क्षेत्र में रहता हूँ मैं। तो इतनी रफ्तार थी कि यदि हमें वहाँ जाना होता था तो 4 घंटे लगते थे और अब 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। अच्छा, ये स्थिति थी। और यदि लाइट चली जाए तो कोई दिन धर्म नहीं होता था कि आज आएगी कि कल आएगी। आज ट्रिप मारती है तो पता रहता है कि लाइट ने ट्रिप मारा है। जी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें युवाओं के लिए, तो भाई युवाओं को एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भाई हम पढ़ लिख लिए हैं, डिग्रियां हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, वास्तविकता आपको भी स्वीकारनी पड़ेगी और हमें भी स्वीकारनी पड़ेगी। पहले की बात अलग थी, सीमित नौकरियां थी, सीमित लोग थे। आज जनसंख्या कितनी है, इस बात पे हमें, जो आम पब्लिक है, हमें गौर करना पड़ेगा। ये एक नौकरी के पीछे 1-1 लाख लोग हैं, तो बाकी को तो नहीं मिलेगी ना, केवल एक ही व्यक्ति को मिलेगी। तो हम ये कहें कि बेरोजगारी ज़्यादा है तो ये गलत है। अच्छा, बेरोजगारी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, चिकित्सा के क्षेत्र में भी होगा और महिलाओं भी सशक्त होगी, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस है उनको कहीं ना कहीं कमी दिख ही रही है। हर चीज़ में कहीं ना कहीं विकास को लेकर उनका यही सवाल है कि विकास नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। देखिए, यदि कोई भी सरकार को सुचारू रूप से चलना है तो विपक्ष चाहिए। अब कांग्रेस का काम है विरोध करना, वो करेगी, लेकिन विरोध करें, लेकिन विरोध का एक सही टॉपिक, तो मुद्दा तो सही होना चाहिए। लेकिन वो मुद्दा, भाजपा उन्हें कोई मुद्दा दे ही नहीं रही है। हाँ। भाई हर क्षेत्र में भाजपा काम कर रही है, हमारी मोहन सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। आप बता रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में डॉक्टरी के लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खुल रहा है, इधर बुदनी में भी एक खुल रहा है। पूरे प्रदेश में अभी आपने देखा होगा CM राय जो संदीपनी स्कूल हो गए हैं। तो पहले क्या होता था, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे बस से जाते थे, अब सरकारी स्कूलों में भी जा रहे हैं। तो अब उनके पास मुद्दा ही नहीं है कुछ। अब जब मुद्दा नहीं है तो कुछ तो बोलेंगे, तो बस अनगर अलबकते रहते हैं। और क्या कि जब कांग्रेस की केंद्र में और मध्य प्रदेश में सरकार थी तो हम पाकिस्तान से मुकाबला करते थे। आज हमारी यदि गिनती होती तो अमेरिका के साथ हो रही है, तो ये बात भी हमको देखनी पड़ेगी। जी। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी मेट्रो सिटीज़ की गिनती में शुमार हुई है। एक टाइम पे सिर्फ इंदौर में ही मेट्रो चलती थी, मध्य प्रदेश की अब राजधानी भी मेट्रो सिटी की गिनती में शुमार है। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठता है कि भाई मेट्रो की क्या ज़रूरत थी, सड़कें बन जाते, फ्लाईओवर बन जाते, भोपाल इतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन मेट्रो क्यों बनी? देखिए, एक बात बताइए, ये इनकी सोच है केवल आज की, आज पेट भरे हम अपना, कल जो होगा देखा जाएगा। हमारी जो सरकार है वो दूरदर्शी है। यदि आज मेट्रो बनाया है, हो सकता है आज उतनी आवश्यकता ना, लेकिन कल जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आवश्यकता पड़ेगी। अभी आपने बताया जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, आगे और बढ़ेगी, ये तो होना तय है। मेट्रो अभी मात्र 6.5 किलोमीटर का दायरा तय कर रही है, जिसमें 6 से 7 स्टॉपेज है, सुभाष नगर से एम्स तक। इतना बनने में उसे 8 साल लगे हैं और कहा जा रहा है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, भोपाल है, उसमें 88 किलोमीटर्स तक का जो रेडियस है वो कवर होना है मेट्रो से। तो बाकी को बनने में कितना समय लगेगा? देखिए, ये कार्य पर निर्भर कर रहा था। उस समय क्या व्यवस्थाएं थी, आज व्यवस्थाएं अलग हैं जी। और पहले केवल इतना ही बनाना था, इसलिए इसमें समय लग गया। अच्छा, अभी हाल ही में बजट आया है, अलग अलग हर एक विषय के एक स्पेसिफिक जो राशि है वो नियमित की गई है। तो आप मछुआरों जो है उनके लिए क्या बजट में आपको अच्छा लगा है पिछले के मुकाबले, जो आपको राहत हुई है? देखिए, ये मोदी जी की सरकार है जो मछुआरों को गिनती में ले रही है, जो मछुआरों के लिए अलग से बजट दे रही है। आपको बताएं कि 195 करोड़ पुरुषों के लिए जो प्रधानमंत्री संपदा योजना, महिलाओं के लिए 115 करोड़, और प्रधानमंत्री संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत जो पार्क होते हैं उसके लिए 190 करोड़, 100 करोड़ आधुनिक कल्चर के लिए। तो ये केवल मोदी सरकार ही कर सकती है, दूसरी कोई सरकार नहीं कर सकती कि मछुआरों के लिए बजट में अलग से दे रही है। तो मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अच्छा, अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, महिला सुरक्षा की, पहले के मुकाबले अभी आप क्या देखते हैं? देखिए, महिला सुरक्षा तो बढ़ी है, लेकिन कहीं छोट-मोट घटना होती है तो ये जो सोशल मीडिया है इस पे दिखता है, तो लोगों को लगता है कि पहले के मुकाबले ज़्यादा घटनाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। घटनाएं तो कम हुई हैं, लेकिन सोशल मीडिया के कारण दिखता है। ये कह सकते हैं कि पहले के समय में सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे, हमारे पास खबरों का एकमात्र जो सोर्स था वो था टीवी या अखबार। बिल्कुल भाई, अगर कोई घटना बड़ी होती थी वो 24 घंटे बाद ही हम
हम उससे पता कर पाते थे कि भाई कल के दिन फलानी फलानी जगह पे ये घटना हुई है। आज सोशल मीडिया हमारे साथ है, लेकिन सोशल मीडिया कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज भी तो है कि लोगों को भ्रमित भी तो कर रहा है। देखिए अब क्या है, किसी भी चीज़ का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अब सोशल मीडिया आप आज देख लीजिए, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के आप इंटरव्यू ले रहे हैं, यदि केवल पहले वाली प्रिंट मीडिया होती तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता का इंटरव्यू हो पाता। देखिए कोई कार्यकर्ता, सबसे पहले तो मैं कहूँ, छोटा नहीं होता, कार्यकर्ता ही होता है जो बड़ी से बड़ी पार्टी को एक इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, कोई बड़ा नेता धरातल पे नहीं उतरता है, धरातल पे हर एक कार्यकर्ता उतरता है, और उससे भी बड़ा होता है जनता जो उनको उस पद पे पहुंचाती है। इसलिए आप अपने आप को छोटा सबसे पहले ना कहिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश का विकास हुआ है 2003 के पहले और अभी, आपने कांग्रेस का भी शासन देखा है केंद्र में और प्रदेश में, और अब भाजपा का देख रहे हैं, दोनों में बेहतर कौन सा लगा है आपके मुताबिक, और कहाँ ऐसी कांग्रेस की गलतियां थी जो 2003 की बाद से उन्हें आने ही नहीं दिया जा रहा है जनता के द्वारा? देखिए जनता इसलिए नहीं आने दे रही है कि जनता इनसे त्रस्त हो गई थी। आप यदि इनका देखें तो गिनती से ABCD के हिसाब से इनके भ्रष्टाचार देख सकते हैं। 2G ये वो दंतफन, इनने केवल भ्रष्टाचार किया है। आज इतने समय हो गए हमारी केंद्र में सरकार, कोई एक छोटा सा इल्जाम लगा के बता। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में ही हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी जब यहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, व्यापम घोटाला काफी चर्चा में था, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए उस विषय की तो मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं, उस विषय की आपको जानकारी नहीं है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। अलग अलग क्षेत्र हैं हमारे मध्य प्रदेश में भाई, कई सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, किसानों के लिए क्या क्या विकास हो रहा है आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में जो हमारी मोहन यादव की सरकार है उनके द्वारा? देखिए किसानों के लिए आप इससे हिसाब लगाइए, आज राजस्थान में केंद्रीय कृषि मंत्री ने AI जो सॉफ्टवेयर है वो किसानों के लिए आज पब्लिक में किया है। तो आप समझ लीजिए किसानों के लिए हमारी सरकार कितनी चिंतित है। जो AI हम व्यक्तिगत यूज़ नहीं कर पाते थे वो अब किसानों के लिए यूज़ होगा, मतलब खेती के लिए यूज होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें किसान सम्मान निधि, फसलों का बीमा, भावांतर योजना, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए आप मुझे बताइए, आप बात कर रहे हैं कांग्रेस सरकार की, इन्होंने कभी किसान के बारे में सोचा था? आप बताइए। अरे किसान के बारे में आप नहीं सोचा? वो तो जो किसान सम्मान निधि हमारी सरकार दे रही है, हमारी सरकार किसानों का सम्मान कर रही है। ये तो किसानों का सम्मान नाम नहीं लेना चाहते थे। जो जीतू पटवारी हैं वो तो कहते हैं भाई मैं तो खुद किसान का बेटा हूँ, वो बोरी लेके शिवराज सिंह चौहान जी के यहाँ, मोहन यादव जी के यहाँ जाते हैं। पता चलता है कि गेहूं के भाव करने जाते हैं और चना की बोरी ले जाते हैं, और चना का भाव करने जाते हैं, सोयाबीन की बोरी ले जाते हैं। ऐसे किसान है ये। अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा भी और किसान उसके साथ चारों तरफ माइक लगा के जाते हैं। तो किसान ऐसा होता है माइक लगा के जाता है किसी के पास? आप बताइए मुझे। तो मतलब क्या, मतलब ये कहीं ना कहीं उनका पब्लिसिटी स्टंट है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? पब्लिक केवल वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि देखा आपने, ये थे हमारे साथ जुड़े एक कार्यकर्ता जिन्होंने अपने मन की पूरी बात बताई। आगे आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। बने रहिए ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।